नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर कल एक और ऐतिहासिक महापंचायत का साक्षी बना। किसानों ने अपनी ताकत दिखाई राकेश टिकैत जी के समर्थन में। परसों जो घटनाक्रम हुआ था मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल में, उसके विरोध में कल जो महापंचायत बुलाई गई जीआईसी के मैदान में, उसमें किसानों की बड़ी तादाद पहुंची और जीआईसी मैदान शायद कोई बड़ी पॉलिटिकल रैली करने की भी साहस जहां नहीं जुटा पाते राजनीतिक दलों से जुड़े नेता, उसे किसानों ने पाट दिया। लेकिन इस महापंचायत में कई विवादास्पद मुद्दे भी जुड़ गए। मन से ऐलान कर दिया गया कि साहब इतनी गर्दनें उड़ा देंगे, टिकैत साहब की तरफ जिसने उंगली उठाई उनकी भुजा उखाड़ देंगे। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठे और सवाल उठे मुजफ्फरनगर एसएसपी की भूमिका पर भी। तो जिस तरीके से कुछ भड़काऊ बयानबाजी हुई कल महापंचायत के मंच से, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे टिकैत साहब? देखो, हमारे सामने तो हुई नहीं और वहाँ इतना शोर शराबा था। हमने जो संचालन कर रहे थे उनसे भी बात करी तो उनको भी ज़्यादा जानकारी में है नहीं, लेकिन वो वीडियो ज़रूर देखी। वो वीडियो 50 सेकंड की होगी जिसने किसी आदमी ने सिर कलम करने की उसकी बात करी है। वो गलत चीज़ें हैं, नहीं करना चाहिए। और किसी के मंच पर जाके आप अपनी राजनीति चमका, वो गलत है। ना हम इन हिंसक प्रदर्शनों के कभी समर्थक रहे, ना हम रहेंगे। और गलत चीज़ें हैं कि जिसने भी ये चीज़ें कही, ना हम कोई कत्ल के कोई उसके पक्षधर हैं किसी के। और ये जो मीटिंग थी, हमने इसमें सब लोगों को कहा कि भाई सब लोग जिसको आना है वो आ सकता है इसमें, ना किसी व्यक्तिगत आदमी किसी को। और ज़्यादातर तो पॉलिटिकल आदमी और उनको भाई एक सार्वजनिक सी, कभी कभी जब मुद्दा गर्म होता है और मुद्दा है जैसे पहलगाम हमला हुआ तो एक इशू था, तो इस इशू पे सार्वजनिक शहर के लोग एक मीटिंग कर लेनी चाहिए। तो सभी लोग उसमें आए। बीजेपी के लोग वहाँ नहीं आए, लेकिन वे यहाँ पर उनका पूरा समर्थन रहा है कि हम भी सब साथ में, किन्हीं कारणों से हम वहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन उनके समर्थक लोग वहाँ पे जरूर थे। और कल का ठीक प्रोग्राम रहा। फिर कल वहाँ पे भी ग्राउंड के बाद में वहाँ टाउन हॉल में भी चले गए, तो वहाँ पे भी लोगों का प्रोग्राम रहा। और जो किसी ने गलत बयान किया उसका व्यक्तिगत हुआ है, हमारा उसका कोई संबंध नहीं है। मनसा कहा गया कि भाई मुजफ्फरनगर एसएसपी के इशारे पे आप पे हमला हुआ। पुलिस अपना काम कर रही है। ऐसे सेंसिटिव मामलों में पुलिस को काम करना पड़ रहा है। ये नहीं कि उंगली पुलिस की तरफ ही उठावे। पुलिस तो अपना ठीक काम कर रही है। पुलिस करे क्या, एक तरफ पॉलिटिकल वो रहता है, एक तरफ वो रहता है। यार पुलिस का कोई वहाँ पर रोल भी नहीं था। पुलिस तो थी, पुलिस क्या करती वहाँ पे, ठीक कर रही। पुलिस का तो एक सराहनीय काम पुलिस का रहा है पिछले 8-10 दिन से। जो तार चोरी होते थे बिजली के, वो गैंग पकड़ा, ठीक है। और वो यहाँ से लगा के मुजफ्फरनगर और मेरठ। तो भाई पुलिस ने एक काम सम्मान का जरूर करा है। जो गैंग पकड़ा ही नहीं जा रहा था तो पुलिस ने उस गैंग को पकड़ा। ये नहीं कि उसमें मुस्लिम थे, उसमें हिंदू लोग भी थे। और जो तार चोरी करता है, जो किसान की चोरी कर रहा है ट्यूबवेल की, और हिंदू होकर कर रहा है, तो भाई उससे खतरनाक आदमी कोई हो नहीं सकता। पुलिस उनको बिल्कुल सजा दे। और पुलिस इस मुद्दे पर तो इनाम की पात्र है। पुलिस जिन लोगों ने भी, जिस कमेटी ने भी वो करा, हम उनके लिए भी चिट्ठी लिखेंगे और भाई इस पर सख्ताई करें। पुलिस बहुत दिन से, कई साल से रिपोर्ट भी नहीं लिख रही थी, लेकिन उन्होंने गैंग को पकड़ा। कल भी किसी गैंग पकड़ा मुठभेड़ में, उसका गोली भी लगी। इसे गैंग को जरूर पकड़े, एक पकड़ा गया तो बहुत पकड़ा जाएगा। तो ये पुलिस का बड़ा सराहनीय काम रहा है। आपकी सुरक्षा में चूक भी हुई क्या? आपके जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी भी लापरवाही रही क्या? लापरवाही कहीं की रहती, सुरक्षा कर्मी साथ रहते हैं भाई, उनकी कहीं की रहती भाई। वे आगे रहे, पीछे रहे, 3 सुरक्षा कर्मी में, और क्या करे पब्लिक में। वो ये तो है नहीं कि वे जो भीड़ है गोली बजाओगे वो करेंगे। भाई रोक ही सकते हैं, वे रोक रहे थे। और वे भी थे, वे भी रास्ते में खड़े थे। वे ना आगे बढ़े, ना कुछ वो हुआ। हम अपना दूसरे रास्ते से आ गए। उसमें कुछ गलत विचारधारा के लोग होंगे, लेकिन बीजेपी के लोग वहाँ से चले गए थे। जो उनके मंत्री विधायक थे वे उनकी भी बात नहीं मान रहे थे। फिर उनके फ़ोन फाना ही किसी के कि हम गलती मान लेंगे, वो होया कुछ लड़का। मैं कहा हम ना किसी से भाई गलती मरमत थे,
ना वे भी आंदोलनकारी है भाई, उन्हें किसी चीज पे वो लगा होगा, विरोध कर दिया। कल प्रोग्राम भी होगा, अपने काम पर लोगों, जो जिसका काम है उसे काम करो। अच्छा, इस महापंचायत के बारे में जो लोग आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भाई एक पार्टी का मंच बन गया, कुछ नहीं, किसी का नहीं, उसमें सब लोग थे, किसी पार्टी का मंच नहीं है, ना किसी का वहां बैनर था। और ज्यादातर तो लोग किसान थे वहां, तो जिन्होंने बीजेपी को वोट दी वे भी थे, सब लोग थे वहां। वो ना किसी का बैनर था, ना किसी की वो थी। जो पहलगाम हमला हुआ उसके विरोध में सब लोग एक मंच पे इकट्ठा थे, वे सब लोग आए। क्या पार्लियामेंट एक पार्टी का मंच बन जाता है? वो वहां पे भी तो सारे इकट्ठे ही रहे। जिस दिन यूनियन की मीटिंग होगी उस दिन हम किसी को आने नहीं देते, ना वो यूनियन की थी मीटिंग, ना किसी, तो सार्वजनिक मंच था, उसमें जो लोग आगे जो नहीं आए उसका भी सबको कहा था भाई सब आओ। आमतौर पे हम देखा है कोई भी जनसभा होगी बड़े टेंट लगेंगे, कुर्सियां बिछेगी, पूरे लोगों के आने जाने की, खाने तक की भी व्यवस्था रहेगी। यहाँ ना टेंट था ना कुर्सी थी, 2 ट्रॉली पे आपने मंच बना लिया और पब्लिक आके जमीन पे बैठ गई। गर्मी बहुत थी, अपना बैठ गई, वो अपना जल्दी अपना काम निपट गया। गर्मी बहुत थी कल, लेकिन लोगों में गुस्सा था पाकिस्तान के प्रति, जो वहाँ हमला हुआ पहलगाम में उसके प्रति, और उनको एक सार्वजनिक श्रद्धांजलि सबको देनी चाहिए थी। और वो शहर ने वो दे दी, वो चाहे 2 दिन में दी लेकिन दे दी। और पूरा शहर, पूरे दुकानदार, छोटा बड़ा दुकानदार, सब लोग इसके उसमें थे कि भाई सरकार कोई ना कोई कदम उठावे। आज भी वो चाहे दुकानदार हो, मजदूर हो, पुलिस फोर्स के लोग हैं, वे भी सबकी ये इच्छा है कि भारत सरकार कोई कदम उठा दे, तो कम से कम हम सब लोगों को शांति हो जाएगी। तो एक बार फिर से जनता ने जिस तरीके से आपका साथ दिया, आप लोगों के सम्मान में लोग खड़े हुए, मन में क्या भावना जाग? नहीं, ठीक है। जनता तो जब जब आता है, कोई उनको लगता है कि मान सम्मान को ठेस पहुंची, तो जनता तो साथ देती है। और ये मुजफ्फरनगर की तो कहानी अलग है, ये लड़ाई भिड़ाई सी में ज़्यादा विश्वास रखे है, ये वैसे नहीं रखते। तो ठीक है, सब लोगों का धन्यवाद है, अपना काम धंधा करो। अभी 4-5 दिन का काम रह रहा है किसानों का भी, कुछ शुगर फैक्ट्रियाँ भी चल रही, भूस भास का भी कुछ काम रह रहा, गन्ने की बुआई रह रही, अपना काम पर ध्यान दो। बड़ी महापंचायत का साक्षी बना मुजफ्फरनगर, और जो जिस तरह की भड़काऊ भाषा कुछ लोगों ने इस्तेमाल की मंच से, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि भाई वो उन बातों से सहमत नहीं है। कोई ऐसा अजीत सिंहवादी नहीं, कोई ऐसा मुलायम सिंहवादी नहीं जो इस घटना से दुखी ना हो, जो आपके बीच में ना खड़ा हो। या मैं ये कहूं दूसरे शब्दों में, आज कोई भी राष्ट्रवादी ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरे देश में जिसने इस घटना की निंदा ना की हो। अगर ये